सबसे पहले मैं आप सारी प्यारी संगत को 1 जनवरी 2022 के शुभारंभ पर अपनी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। बंदी छोड़ आप सबके जीवन में हमेशा सुख शांति समृद्धि और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अभी आप पूज्य गुरुदेव जी के मुखारबिंद से बहुत ही गुड और सार शब्दों में श्रवण कर रहे थे कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है, केवल रिश्ते नातों में शरीर के संबंधों में उलझ कर ना रहें, हमारी आत्मा का परमात्मा से मेल हो इसलिए भक्ति करें। लेकिन आत्मा को परमात्मा से मिलाएगा कौन? एक शेर मुझे याद आया, सुना दो। तन के तट पर मिले हम कई बार, पर द्वार मन का अभी खुला ही नहीं। जिंदगी की बिछी सी सरफ की धार में असुरों के साथ ही कितने अनकहे लम्हे बह गए। सैर करके चमन की मिला क्या हमें, रंग कलियों का अब तक खिला ही नहीं। कितना बेसुरा था ये जीवन, ढल ना पाया था लय में। इन अधरों पर कभी हंसी न थी, चमक नहीं थी आंखों में। युग बीते, एक वर्ष बीता, एक दिन बीता, एक पल बीता, कुछ क्षण बीते। हर रोज गगन से उतर कर सूर्य संध्या में आ जाता। अर्चना की अधर चांदनी छा गई, पर जब से तुम मिले सदगुरु, हमारे प्राणों में रागिनी सी छा गई। बहुत बेसुरा जीवन था, अंधकार से भरा हुआ, अनेक जन्मों से भटकी हुई आत्मा और अनेक योनियों में पता नहीं कैसी कैसी कुकुर सुकुर की योनियों से गुजरकर 1,84 योनि में आए हैं। और इस योनि में हमें सतगुरु मिले हैं, इसलिए हमारे प्राणों एक आनंद से भरे हुए हैं। और निश्चित रूप से भले हम या तन से मिले, मन से मिले, लेकिन अब हमारी आत्मा का बिछड़े हुए परमात्मा से मेल कराने वाले पूज्य गुरुदेव जी महाराज हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान, हम आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। हम आपका अपने तुच्छ शब्दों से आभार भी व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए प्यारी संगत, जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, वर्ष बीतेंगे, दिन बीतेंगे, हर रोज सुबह हमारी जिंदगी का एक दिन लेकर डूब जाता है। लेकिन कैसे भी समय आए, एक चीज रखना, अपने गुरु पर विश्वास, श्रद्धा और प्रेम मत तोड़ना। क्योंकि दुख में सुख में सदा अपने गुरु को याद करो, यही है सहारा जगत का, सदा इनसे ही फरियाद करो। अरे प्यारे, चिंता में पड़कर क्यों अपना समय बर्बाद करें, वो हालात कैसे भी हों जिंदगी के, बस अपने गुरु के चरणों में विश्वास रखें। इसलिए विश्वास को मत तोड़ना। अभी पूज्य गुरुदेव जी के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे थे कि आपने भक्ति करनी है और सदगुरु महाराज का, कबीर साहब का, सदगुरु गरीबदास महाराज का जीवन चरित्र पढ़ के अपने भीतर प्रेम जगाना है। क्योंकि प्रेम बिना वैराग पैदा नहीं होगा और उस बिना आपको लगन नहीं जगेगी। हमारे बंदी छोड़ सदगुरु कैसे हैं, इसलिए हमें मनुष्य का जीवन मिला है, इसको सार्थक करना है। हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ? और मनुष्य और पशु का क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग? 4 चीजें तो उनमें और हमारे में समान है। कौन सी हैं? आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य एतत् पशुभिः नराणां धर्मो हिते अधिको विविशेषो धर्मे हीनाः पशुभिः समानाः। भय, मैथुन, आहार और निद्रा, ये पशुओं में भी और हमारे में भी समान है। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी संतति प्रजनन करते हैं, मनुष्य भी करता है। हमारे अंदर भी भय होता है, किसी पशु पक्षी को डंडा दिखाओ तो वो भी भयभीत होता है। लेकिन मनुष्य एक ज्ञान में और धर्म में सब 83,99,999 जितनी योनि है उनमें सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ होए न बारम बार, अरे तरवर से पत्ता झड़े बोर न लागे डाले।
प्यारी आत्माओं, बहुत बड़ी कृपया हुई है परमपिता परमात्मा की, जो 1,84 योनि भुगत के हम मनुष्य योनि में आए हैं। अगर ये अवसर हाथ से निकल गया, पता नहीं फिर चक्कर शुरू हो जाए। एक बार डाल से पत्ता टूट जाए तो वापिस डाल पर नहीं लगता है। इसलिए इस जन्म में कोशिश करनी, इस अवसर को हमने खोना नहीं है। तो आप सोचते होंगे हम तो सब जीवों में, प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। अभी पूज्य गुरुदेव जी फरमा रहे थे कि सब जीवों में, स्थावर जंगम जितने भी जलचर थलचर नवचर हैं, उन सब में श्रेष्ठ मनुष्य है। लेकिन उनके अंदर भी परमात्मा है, पर वो अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं, केवल भोग योनि में है। और हम अपने चैतन्य स्वरूप को जान सकते हैं। और आपको पता है, मनुष्य अगर अहंकार भी करे कि मैं सब योनियों में श्रेष्ठ हूँ, कुछ चीजों में हमारे से वो भी ज्यादा श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति कहे कि नहीं, मैं तो सब प्राणियों में श्रेष्ठ हूँ, अपने बच्चों को कॉन्वेंट अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजता हूँ और उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजता हूँ। लेकिन प्यारे जो मिलिट्री के डॉग होते हैं ना, वो भी ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं, पढ़ने के लिए। जो पढ़ाई वाले कुत्ते होते हैं, और उनकी इतनी सेंसिटिव पावर हो जाती है, जिस डाकू चोर आतंकवादी को हम नहीं पकड़ सकते, एक मिलिट्री का डॉग पकड़ लेता है। आप सोचते हो कि हमने बड़े बड़े बंगले खड़े कर लिए, पशु पक्षी नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य से ज्यादा आर्किटेक्ट एक छोटा सा बैया पक्षी है। तिनका तिनका चुग के इतना सुंदर घोंसला बना लेता है। मूसलाधार बारिश आए, हमारी बनाई हुई लैंटरों में त्रेड़ आके टपका आ सकता है, लेकिन बैये की छत में कभी टपका नहीं आता है। आप ये सोचते हो कि जितने योनियां हैं वो कीट पतंग खाते हैं, और हम तो बहुत श्रेष्ठ भोजन अपनी किचन में बनाकर खाते हैं, लड्डू जलेबी रसगुल्ले। लेकिन हमारे से ज्यादा महंगा तो एक मानसरोवर पर रहने वाला हंस भी कम से कम दिन में 10 मोती चुग लेता है। और एक मोती की कीमत मेरे भाई बहनों 1000 से 1500 रुपए के बीच की होती। 50,000 का भोजन तो डेली एक हंस कर लेता है। अगर आप सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा नाच लेते हैं, मेरे भाई बहनों, मोर भी हमारे से सुंदर नाच लेता है। आप सोचते हैं हमें मीठी बाणी बोल सकते हैं, हमारे से सुंदर मीठी बाणी तो कोयल भी बोल लेती है। आप सोचते हैं कि हमारी चमड़ी काम आती है, लेकिन हमारी चमड़ी जल जाती है। लेकिन जो बैल हैं और दूसरे ऊंट हैं, उनकी चमड़ी ढोल में परमात्मा की राग गाने के लिए काम आती है। आप सोचते हैं कि हमने तो तिजोरी में बहुत सारा धन इकट्ठा करके हीरे मोती जमा किए हैं, हमारे पास बैंक बैलेंस है। आपको पता है, जंगल में विचरण करने वाला बारहसिंगा मृग, जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी कितनी कीमत है? 1 किलो की 30 लाख रुपए है। और बाहर अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत 15,000 लाख डॉलर है। तो अगर आप सोचते हैं कि हम सुंदर वस्त्र पहन लेते हैं, पशु पक्षी नहीं पहनते, एक रेशम का कीड़ा भी अपने जीवन में कितना रेशम तैयार कर देता है, जिसके बुने हुए वस्त्र हम पहनते हैं। आप सोचते हैं कि हम अपना धन इकट्ठा कर लेते हैं, कितने साधन अपने घर को भर लेते हैं गेहूं चावल दाल से, लेकिन एक मधुमक्खी भी शहद को इकट्ठा करके इतना बड़ा छत्ता बना देती है। हमारे अनाजों में कीड़े सुरसी लग सकती हैं, लेकिन मधुमक्खी के शहद में 93 साल तक कोई पढ़ाई नहीं होती, गंदा नहीं होता है, और उसमें कुछ भी खराबी नहीं आती है शहद के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब है, कुछ चीजें जानवरों में भी हमारे से ज्यादा है। तो अगर हम खाते ही रहे और सोते ही रहे, तो फिर हमारे में उसमें कोई अंतर नहीं है। ये चोला परमात्मा ने हमें भक्ति के लिए दिया है। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, करो बंदगी रिंदगी छाड़ खेलो, मेरी भक्ति बिन जगत सब गारती है। अरे प्यारे, परमात्मा की बंदगी करो, भक्ति करो, रंदगी छोड़ो, यानी बुराई को छोड़ो, क्योंकि मेरी भक्ति के बिना सारा जगत जो पदार्थ है दिखाई देता, ये कृत्रिम है और ये नष्ट होने वाला है। एक सदगुरु की भक्ति है, युग बीत जाएंगे, उसका नाम है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। सत्संग श्रवण करने का, भजन बंदगी और ध्यान करने का जो अवसर है वो मनुष्य योनि में है, अन्य किसी योनि में नहीं है। पशु पशु ही रहता है सारा जीवन, पक्षी पक्षी रहता है, लेकिन हम मनुष्य से देवत्व और देवत्व से उस भगवत सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए
कबीर गरीबदास महाराज वाणी में फरमाते हैं, गरीब नर से पशुआ होते हैं, पशुआ से नर फेर, कर सायब की बंदगी चढ़ना भोर सुमेर। अगर अच्छे कर्म थे मनुष्य नर बना, अगर अब पूरे शुरू कर दिए तो नर से पशुआ होते, फिर पशु योनि में चला जाएगा। समझ जा, इस नाम को संभाल ले और किसी सदगुरु की शरण में चला जा। चढ़ना बहुत ऊंचा चढ़ना है, अब नीचे की तरफ नहीं जागना है। अपने इस पटरी पर आ गए हैं, गुरु महाराज ने हमने यूं हाईवे पकड़ा दिया है, अब इस पर चलते रहना, डिगमगाना मत। क्यों? आपने रेल की पटरी देखी है, इंजन बहुत छोटा होता है, रेल कितनी बड़ी होती है, सैकड़ों डिब्बे की भी रेल होती है, लेकिन इंजन एक है, छोटा है। हमें सुंदर इंजन मिले हैं, एक गुरुदेव, अब रेल के डिब्बे हैं। और आपको पता है अगर पटरी पर इंजन है तो सारी रेल भी रास्ता तय कर लेती है। डिब्बे नहीं चलते हैं, अगर इंजन नहीं है तो वहीं खड़े रहेंगे। तो हमारा जीवन डिब्बे जैसा है और पूज्य गुरुदेव जी का जीवन इंजन जैसा, जो सबकी गाड़ी को खींचे हुए हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। इसलिए सदगुरु गरीबदास महाराज कहते हैं कि हाथी को देखो, बेचारा खड़ा खड़ा हाथी क्यों सिर मारता है? जब उस पर बैठा हुआ महावत और उसके मरम सथनों पर अंकुश बोलता है, उसका हाथी की आंखों से पानी गिरता है, रोता है, सिर मारता है, खड़ा खड़ा। तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब जो कुंजर सिर धोनत है, अगला जन्म सुजंत, अब के हेले नर करे तुसे वो पूरे संत। जब उसको दर्द होता है ना, और फिर राजद्वार पर जाकर उसके पैर में जंजीर डाल दी जाती है, बंधन में आ जाता है, तो फिर उसको याद आती है, तो सिर हिलाता है कि अब की बार, पिछली बार तो चूक गया मैं, मनुष्य का शरीर था, भक्ति नहीं की, और देख कितना भारी शरीर मिल गया, उठा बैठने में दिक्कत, उठने में दिक्कत, और ऊपर से अंकुश दर्द हो। सदगुरु परमात्मा जब आपकी बार मनुष्य कर दिया था किसी सदगुरु की स्वयं पूरे संत, किसी सदगुरु की शरण में जाकर भक्ति करूंगा, और फिर उस हाथी को छोड़ दिया जाए ना। गरीबदास महाराज कहते हैं, गरीब है ऐसा हाफिज पील है, रावत गए ज्ञान, राज द्वारे बांधिया मिर्साई के नाम। गरीब राज द्वारे बांध कर रावत को रोवे काए, पंग जंजीर डालिए तो कदली बन को जाए। मान लिया उसको खोल दिया जाए, वो सोचता मैं भक्ति करूंगा जंगल में जाकर, कदली बन में जाएगा केलों में, और वहां जाकर सारी बकवादी करेगा, फिर भूल जाएगा कि मैं भक्ति के लिए आया हूँ। फिर पेटा उखाड़ेगा जड़ से हैं, और फिर तालाब में जाएगा पानी में, और सूंड को भर के पानी का फिर फुरफुर करेगा, फिर सारा भूल जाएगा। इसी प्रकार जब हमारे पर दुख आते हैं तो हम सोचते हैं परमात्मा की भक्ति करेंगे, लेकिन इस माया जाल में जाकर फिर उलझ जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, फिर बकवाद में पड़ जाते हैं। तो सदगुरु कहते हैं भूलो मत, किसी सदगुरु की शरण में जाकर भक्ति करो, नहीं तो कबीर कह खाना के जीव कह खाना के सोवना और न कोई चीत, सदगुरु शब्द विसारिया आदे अंत का मीत। अगर खाते रहे सोते रहे और कोई तुम्हारे चित्त में रहा ही ना, तो सदगुरु कहते हैं ओ आदि अंत से जिससे सृष्टि बनी है, जिससे हम बने हैं, परमात्मा का प्रथम नाद है, उसको तो भूले हुए, और उसी को पकड़ पकड़ के हमारी आत्मा परमात्मा में लय हो सकती है, उसको हमने भुला दिया है। लेकिन आपने कम खाना पड़ेगा, कम सोना पड़ेगा, और फिर गुरुदेव जी बताई हुई युक्ति से आपने नाम का सुमरण करना पड़ेगा, तब वो शब्द जागृत होगा। बिना उस युक्ति के शब्द जागृत नहीं होगा। अगर आपकी आंख ध्यान से सुने, प्रातः 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है, तो समझ लेना सदगुरु महाराज की तरफ से आपके जीवन में कोई दिव्य संकेत है। उस समय उठकर आप मिला करके, और जो गुरुदेव जी बताते हैं वैसे बैठकर ध्यान करो, सुमरण करो, बिना उठे ब्रह्म मुहूर्त में आप फिर ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वो समय ऐसा दिव्य होता है, चारों तरफ वातावरण में पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, और उस समय इस ब्रह्मांड में दिव्य शक्तियां विचरण करती हैं, और जो बैठकर ध्यान करता है उस पर वो कृपा करती है, उसका जीवन ऊपर उठता है।
तो आपने सुबह जरूर उठकर, अगर आप खुले फिर मरोड़े मारे सो गए, चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं, इतना दिन निकला था, इस आलस में रहोगे सारी जिंदगी बीत जाएगी। समय है, इसका उपयोग कर लो। फिर थोड़ा सा कम खाओ। बार बार गुरुदेव जी शाम को भी बता रहे थे भी सीधे बैठो, सुमरण करो, भूख से एक हिस्सा कम खाओ, जिससे हमारा शब्द नासा से नाभि तक चलने लग जाए। आप देखो हम तो रोजाना का भोजन कितना होता है। एक सदगुरु गरीबदास महाराज ने एक वाणी फरमाई है कि ये भक्ति, ये साधना कितनी कठिन है। तब कर करके चल गए, उल्टे लटक गए, जंगलों में जाकर भूखे मर गए, परमात्मा को रोते रोते पुकारते रहे, जब जाकर मुश्किल से मालिक मिला है। गरीब गोस पैगंबरा कुतुब को पूछ ले, स्वामन अन फरीद खाया, उदो मुकूफ में लटक तन चह गया, विषमगर अलह दीदार पाया। सदगुरु जी वाणी में फरमाते हैं कि इन गोसाइयों को, पैगंबरों को और कुतुबों को पूछ लो मुसलमानों में कि उस अल्लाह खुदा को पाना कितना मुश्किल है। स्वामन अन फरीद खाया। स्वामन कितना होता है? 50 किलो। एक उम्र में 40 किलो होता है, तो कितना खाया? 50 किलो। कितने दिन में? 12 साल में। 12 साल में फरीद ने केवल 50 किलो स्वामन अन्न खाया था। अब हिसाब लगाओ, एक साल का कितना हो गया? मुश्किल से 4 से थोड़ा सा ऊपर 4 किलो। एक दिन का निकालो 1 ग्राम, इतना सा खा के, और सदगुरु कहते हैं उदोमुख कूप में लटक तन जा गया, उल्टा लटक गया। मालिक या तो दर्शन दे दो ना, गर्दन कुएं में जाके पड़ के मरूंगा। अरे लो आस रोवे, आँखा में आंसू आवे और काग बैठ गए, शरीर पिंजर जैसा हो गया, रोते रोते 12 साल गए और इतना 1 ग्राम खावे। जब 12 साल हो गए ना, तब सदगुरु कबीर साहब तो जानते हैं कोई शुद्ध आत्मा हो ना, वहाँ अंतर्यामी सदगुरु प्रकट हो जाते हैं। फिर कबीर साहब प्रकट हुए और उसको कह रहे प्यारी आत्मा तुम उल्टा क्यों लटका हुआ है कि उस परमात्मा का दर्शन हो जाए। ऐसे नहीं होगा, भक्ति कर सीधा हो, ये जो मेरुदंड है इसको सीधा करे, और फिर कुंडली जगह शब्द जगेगा, जब वो ब्रह्मांड फूटेगा, मालिक का दर्शन होगा। तब सदगुरु ने उनको ये सहज साधना बताई, शब्द का भेद बताया। और फरीद ने जो 12 साल से शरीर सूख गया था, आँखा काटने के लिए काग बैठ गए थे, कुएं बीच से फरीद ने तो बोली मीठी भाषा, तुम चुन चुन कागा खाली हो मेरे हाडा पर का पासा, पर मेरी दो नैना मत थोड़ी हो मैंने हरी मिलन की आशा। आस है कि मुझे परमात्मा का दर्शन होगा। और सदगुरु बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने जब फरीद को बाहर निकाला और शरीर छुआ, जैसा पहले था ऐसा कैसे देश पुंज का हस्त पुष्ट हो गया, और साधना करके और अपने भीतर प्रवेश कर गए। तो गुरु क्या कराते हैं? बाहर से भीतर ही प्रवेश कराते हैं। तो फरीद को साक्षात्कार हुआ, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज की संगत मिली। और हम सोचे परमात्मा इतने जल्दी मिल जाए, इतने वर्ष हो गए नाम जपते जपते भक्ति करते, मिला तो है नहीं। अब खावा तो 1 किलो रोजाना, लगाओ हिसाब अपना अपना डाइट का, चावल दाल फुल्का सलाद दही रसगुल्ले सारी मिठाइयाँ, 1 किलो से शायद ज्यादा हो गया, यानी 1 साल में 365 किलो खा जाते हैं। और 12 साल का लगाइयो हिसाब। फरीद ने कितना खाया? 50 किलो 12 साल में, तब परमात्मा मिला। इसलिए आपने कम खाना और कम सोना, और जो गुरु ने मंत्र बता दिया उस पर विश्वास करना, उस पर शंका नहीं करनी। आज का जो समय है ना टेक्निक का है कि नई ग्रंथों में तो ये सार शब्द नहीं है, ये सतनाम नहीं है, ये सही गुरु मंत्र नहीं है, ये अधूरा है, यू 1 अक्षर का, यू 2 अक्षर का। मेरे भाई बहनों, ये बहुत व्याध चली हुई दुनिया में, लेकिन जो गुरु परंपरा से सिद्ध दिव्य मंत्र होते हैं उनका प्रैक्टिकल कर लें और फिर हमें दें, फिर उसमें कोई संशय नहीं है। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल साधना 1-1 वर्ष 1.5 साल 6-6 महीने नीचे या पहाड़ों की कंदराओं में बैठकर खुद जीवन
जीवन में साधना की है, उस शब्द को अनुभव किया है, अपनी नाभि को जगाया है, और कोई संशय नहीं परमात्मा कैसे मिलेगा, और वही मार्ग हमें बता रहे हैं। इसलिए आपने किसी की बातों में, किसी का उपदेश सुन के और टीवी में देख के या कहीं और सुनकर आपने भ्रमित नहीं होना है। बस जैसे आपको बताया है करते रहो, करते रहोगे तो सदगुरु एक दिन पार ले जाएंगे। तो इसलिए पूज्य गुरुदेव जी ने अभी जो आपको बताया कि आपने जीवन चरित्र जरूर पढ़ना है, सदगुरु के प्रति प्रेम जगा के भक्ति करनी है, और बीच बीच में आपकी क्लास भी लेंगे गुरु जी, पूछा करेंगे कि आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। कबीर साहब की जीवनी से, गरीबदास जी की नहीं पढ़ोगे। कृष्ण से क्यों भगवान से प्रेम करते हैं लोग, उनके बारे में पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं। क्यों राम से प्रेम करते हैं, राम की कथा सुनते हैं। अरे सारे वेद शास्त्र पुराणों का सार सदगुरु गरीबदास ने वांग्मय स्वरूप में समा दिया। इसको पढ़ोगे तो क्यों नहीं परमात्मा से, मालिक से प्रेम होगा। तो इसलिए अपने भीतर उस मालिक के प्रेम को जगाए, भक्ति करें और गुरुदेव जी की आज्ञा में रहे, और जैसे जैसे प्रोग्राम होते हैं अपना अमूल्य समय निकालकर जरूर दरबार में हाजिरी लगाए और गुरु साहिब के दर्शन करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। एक भजन बोलेंगे, सभी साथ साथ मिलकर बोलना। हम सब मिलके आए सतगुरु तेरे दरबार, हम सब मिलके आए सतगुरु तेरे दरबार। भरते झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, भरते झोली तेरे पूरन भंडार। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके आए दाता
बोलिए सद्गुरु